दोस्तों स्वागत है आपका एक और प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ये वीडियो दोस्तों मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और इमोशनल दोनों होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मेरी फ़्लाइट है इंडिगो। तो मेरे को थोड़ा डर था कि आपको मालूम है इंडिगो के हालात क्या चल रहे हैं, तो डिले ना हो जाए। और जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो लिखा हुआ था डिलेड, तो ध्यान से देखा तो डिलेड ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो सांस में सांस आई, बिकॉज मेरी कनेक्टेड फ्लाइट है। सोचो कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी नई कंट्री में जा रहा हूँ। दोस्तों मैं नई कंट्री में नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से तिरुपति बालाजी। और जो मेरा हॉल्ट है वो है हैदराबाद में 1.5 घंटे का, इसलिए मैं थोड़ा वरिड था। और मैं क्यों जा रहा हूँ आपको मैं बता दूँ। जी हाँ दोस्तों, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी प्रे किया था बच्चों के लिए कि जिनके वीज़ास आ जाएंगे तो हम ऐसे प्रे करेंगे वैसे प्रे करेंगे, तो वो एक दिन आ गया है दोस्तों। और बड़ा ही इमोशनल डे है, क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ था वो चीज़ पूरी हुई, विश मेरी पूरी हुई। और वहाँ पे जो हाँ डेडिकेशन ये है कि ये जो मेरे बाल हैं, केश, इनको मैं वहाँ पे दान करने जा रहा हूँ कि बच्चों की जो हमने सोचा हुआ था वो विश पूरी होगी। सभी बच्चों को मालूम है किन किन के लिए सोचा हुआ था। तो बड़ी ही ये मज़ेदार स्टोरी रहने वाली है, आपको मज़ा आएगा कि चलो। इमोशनल तब है कि चलो केश दान कर रहे हैं और खुशी ये है कि चलो विश पूरी हो गई। लेकिन इसमें दोस्तों मैंने जो सर्च कर रहा था कि तिरुपति बालाजी में आपको मालूम है एक तो फ्री में जो जाने वाली रो होती है वो अलग है। एक आप पे करके 300 रुपीज़ पे करके जा सकते हो उस पर ऑनलाइन बुकिंग से। और एक आपको मालूम है स्पेशल 10,000 रुपीज़ दे के आपको एक स्पेशल एंट्री मिल जाती है। तो ये तो सभी को मालूम है, लेकिन बहुत रेयर लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं खुद सर्च कर रहा था, मेरे को भी नहीं मालूम था कि एक एनआरआई कोटा भी होता है, उसकी भी एक स्पेशल रो है। हम देखेंगे कि हमें वो मिलता है, क्योंकि और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहेगी कि अगर एनआरआई कोटा में आप वहाँ की पीआर होने चाहिए या आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए और आपको इंडिया में आए लेस देन 30 डेज हुए होने चाहिए। तो मैं जैसे कि 31 को आया था जनवरी को, और आज है 20 जनवरी, 31 दिसंबर को आया था और आज है 20 जनवरी, तो लेस देन 30 डेज हैं। तो चलिए लेट्स सी कि वो मेरे को वो वाला कोटा मिलता है कि नहीं। मैं अपना पासपोर्ट, पीआर कार्ड, सारा कुछ फॉरेन जाने वाले स्टाइल से ही लेके आया हूँ। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए भी। और चलिए दर्शन करते हैं सभी मिलकर, भगवान ने चाहे तो, तिरुपति बालाजी का। ये देख रही है दोस्तों, ये हैदराबाद 6:25 की, चलो 6:30, 9 नंबर देरी पंजाबी में दिखा रहा है। ये मेरी ही देरी हुई है, बाकी तो चलो 5 मिनट्स इज हार्डली मैटर्स। तो दोस्तों स्वागत है एक और प्यारे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, हैदराबाद का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ से मेरा 1 घंटे का हॉल्ट है और फिर मैं जाऊँगा तिरुपति एयरपोर्ट। सेंटर वाली सीट मिली थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उस 1 घंटे की फ़्लाइट है मेरी आगे। और फिर सारी जानकारी देते हैं कि हमें एनआरआई कोटे में दर्शन होंगे कि हमें वीआईपी कोटे में लेने पड़ेंगे कि नॉर्मल में लेने पड़ेंगे, ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। अभी हालत तो ऐसी हो रखी है, नींद बहुत आ रही थी, 4 बजे के उठे हुए। वीडियो में थोड़ी सी इसको मेन पार्ट्स ही दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि जो एग्जैक्ट जानकारी है वो देनी बनती है, अपार्ट फ्रॉम कि एयरपोर्ट देख लो, ये वो देख लो। तो यूरोप के तो, फॉरेन के तो बहुत एयरपोर्ट्स दिखा चुका हूँ। अभी पिछले 2 सीरीज से मैं इंडिया के एयरपोर्ट्स पे भी घूम रहा हूँ। तो चलिए लेट्स गो टू तिरुपति बालाजी एयरपोर्ट। तो दोस्तों वेलकम टू तिरुपति बालाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इतने एयरपोर्ट घूमे हैं, लो जी पहले ही दर्शन कर लीजिए। एयरपोर्ट पे भी लगे हुए हैं जी हमारे ये तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे हमारे एक फौजी भाई जी मिल गए।
और वो यहीं के हैं, लोकल श्रीनगर से आए हैं। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड कर दिया। वो कह रहे हैं यहाँ पे आपको 10,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका एनआरआई कोटा है। उन्होंने मेरे को समझा दिया है। आधे रास्ते वो चलेंगे सिटी तक मेरे साथ, और फिर मैं आपको आराम से होटल में पहुँच के जानकारी देता हूँ कि एनआरआई कैसे दर्शन कर सकते हैं। 300 रुपीज़ उन्होंने बताया कि इसमें आपकी फीस होएगी। यू डोंट हैव टू पे 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये है बाहर की साइड, आउटसाइड ऑफ द तिरुपति एयरपोर्ट। तिरुपति एयरपोर्ट है जी, आप देख लीजिए। ज़्यादा कोई रश नहीं है। बड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ मैं। देख लो ये बवाल, देख लो। ये आज नहीं तो कल तो इनका हमने दे देना है, बाय बाय कर दे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपने रूम में, और अभी बज रहे हैं अराउंड 2। तो प्लान मेरे को तो, जो मेरे को फौजी भाई मिले थे, ही सेड कि आप कल चले जाना एनआरआई कोटे में। तो भी मैंने रिसेप्शन पे बात की है, तो वो कहते 4 साढ़े 4 बजे तक होता है। गर्मी देख लीजिए, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, और कहाँ मैं टोपी वोपी पहन के ठंड में आया था चंडीगढ़ से। तो सोने का बड़ा मन कर रहा था, थकावट बहुत हो रखी है, रात से उठे हुए हैं। बट अब इतनी दूर आए हैं दर्शन करने के लिए, तो नहा धो लेते हैं, है ना, चलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम दो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। एक तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं कुछ कैरी करके नहीं लेके जा सकते, आपका सारा कुछ रखवा लेते हैं। अब मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, पीआर कार्ड है, सब कुछ है। कैमरा तो चलो मैं रख लूँगा यहीं पे ही, मोबाइल से कर लेंगे, मोबाइल भी नहीं जाने देते। सेकंड, इनका ड्रेस कोड है धोती कुर्ता, वो कुर्ता धोती और शर्ट डालनी होती है, वो आपको कहते हैं वहाँ से मिल जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि चलो ये भी सामान हम कहीं रख लेंगे, कहीं तो कोई लॉकर सिस्टम होगा। पासपोर्ट इज़ अ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट, पीआर कार्ड बहुत क्रूशल है, क्योंकि वो तो दिखाना होगा तभी मेरे को एनआरआई कोटे में भेजेंगे। तो सारी जानकारी, मज़ा आएगा। चलते हैं दर्शन। अगर आज ही हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी वाली बात है, आते ही दर्शन हो गए। नहीं तो फिर कल ट्राई करेंगे, बट मेरा दिल कह रहा है कि आज दर्शन हो जाएंगे। तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए नहा धो के लेट्स गो टू तिरुपति टेम्पल। तो दोस्तों हो गए हैं तैयार, और मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस भी बताता जाऊंगा। मेरे को वैसे बोला कि आप इंस्टेड ऑफ टैक्सी ले रहा 3,000 रुपीज़। तो मेरे को होटल वालों ने बोला कि आप यहाँ होटल के बाहर से ऑटो ले लीजिए, 100 रुपीज़ लेगा वो बस स्टैंड का, और बस स्टैंड से फ्रीक्वेंट एसी बसेस चलती रहती हैं। अब मेरे को बस थोड़ा सा डाउट है, उन्होंने बोला कि लॉकर मिल जाता है, आपका सामान सेफ है। बाकी चलिए, आए हैं भगवान का नाम लेने, तो लेट्स गो टू टेम्पल। आ गया ऑटो भी। भैया ये तो आपने सारी वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पे भी, कि ये टोल टैक्स पे आके चेकिंग होती है हर पर्सन की। बस से भी उतार देते हैं, टैक्सी से भी उतार देते हैं। इसको ना लंबा खींचते हुए हम चलते हैं कि जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाया, कि एनआरआई कोटे में कि हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और अभी बज रहे हैं 3, 3:15 हो गए हैं। 4 बजे तक का टाइम दिया था, देखो लेट्स सी। चलो पहुँचते हैं हम तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि है तिरुमला माउंटेन्स पे स्थित। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ। इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा सा। बात भी नहीं हो रही है। तो मेरे को बोला गया कि पहले आप अपने बाल दान करेंगे, उसके बाद ही आप दर्शन करेंगे, और वहीं पे पास में ही है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको ईजिली हो जाएगा। तो पहले मैं बाल दान करता हूँ, देन उसके बाद आपसे बात करता हूँ।
दोस्तों ये जो एक स्पेशल एंट्री दर्शन हुआ 300 रुपीज, यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ मैं अपनी एंट्री चेक करवाता हूँ क्या है, फिर मैं आपको बताऊँ। अब कंफ्यूजन हो गया था पहले वो कहते हैं आप बाल दान करके ही आए, फिर आप दर्शन कीजिए। और दोस्तों और एक और अच्छी जानकारी है कि 10 बजे तक खुला होता है, और मेरे को 4 बजे तक बोला था, तो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जाओ अपना। ज़्यादा रश मुझे लग नहीं रहा वो वाले एनआरआई काउंटर, बाकियों पे तो है नो डाउट, जैसे कि ये देख लीजिए पीछे। तो चलिए पहले हम जो कार्य करने आए हैं वो पूरा करते हैं, फिर चलते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये मैं खुशी से अपने बाल दान कर रहा हूँ, कि कोई ऐसा गम नहीं। जो मेरी विश थी वो पूरी हो गई है, मांगी नहीं है, वो पूरी हो गई है, तो मैं खुशी से दान करने आया हूँ। तो मेरी तरह आप भी इमोशनल ना हो जाना, तो ये खुशी के पल है, खुशी के शायद आंसू हों, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी। आज के दिन ही दर्शन हो जाए, आज ही आया हूँ, और क्या चाहिए। एक्सपेक्टेशन मेरी कल की थी। चलो लेट्स सी। दोस्तों ये स्लिप कटती है, अभी तक तो कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, नंबर बता दिया, हॉल नंबर, और एक आधा प्लेट दे दिया। चलो लेट्स सी, हाइजीनिक तो है नो डाउट। लो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तो बिल्कुल ही पंडित बन गया हूँ दोस्तों ये सारी जो देख रहे हो ये एनआरआई की है। अभी तो मैं तो हैरानी मानता हूँ कि लोकल कैसे होते होंगे। गेट नंबर 6 से एनआरआई का है, और इसमें लिखा हुआ है स्पेशल वाला भी है, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। दोस्तों आज फील हुआ है एनआरआई का, ये देख लो वीआईपी ट्रीटमेंट में जा रहा हूँ। एनआरआई की स्लिप मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, अकेला ही जा रहा हूँ। और ये इस लाइन में था परेड प्राउड फील, देखो पहली बार एहसास हो रहा है इंडिया में एनआरआई होने का। वाह दोस्तों ये है तिरुपति जी की पेड रोड, फ्री वाली को तो छोड़ दो, और मैं अकेला जा रहा हूँ। ये देख लो मेरे आगे सिर्फ 5-7 और है, पता नहीं आगे जाके फिर कंबाइन ना हो जाए। पल पल की खबर देते रहेंगे। नमस्ते यूरोप के रिपोर्टर मिस्टर मनीष वोरा, और लेट्स सी अभी आगे टोकन काउंटर आ गए। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका भी अपडेट। मोटा मोटा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटा सेव कर लिया है एनआरआई के बेस पे। बाकी का भी बता देता हूँ कितना ही घंटे सेव होते हैं आपके नॉर्मल आवर्स में। तो दोस्तों आना पूरा सफल हो गया इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतने खुले दर्शन एक्सपेक्ट में कर रहा था मैं कल आऊँगा सुबह, लेकिन मेरे को आज ही सेम डे, और दिल खुश हो गया सच्ची में। इसमें कुछ इफ बट्स रहे, वो मैं आपको बताता हूँ सुबह, क्योंकि आपको पता है 2 फ्लाइट्स चेंज की, फिर वहाँ से ऑटो किया, फिर वहाँ से बस की, कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया, एनआरआईज के बेनिफिट्स क्या हैं, सारे मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश होके, क्योंकि अभी तो आप देखोगे चप्पल भी नहीं है, होटल जाना 40 किलोमीटर दूर, चप्पल भी मेरी यही रह गई है, क्योंकि चप्पल वाला काउंटर जहाँ छोड़ा था वो बहुत दूर था। तो यहाँ पे वैसे भी थोड़ा ट्रेंड है लोगों का बिना चप्पल के भी चलते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं होटल। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सारी डिटेल्स में जानकारी देते हैं तो वेट फॉर फ्यू आवर्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी। मैंने भी अभी एडिटिंग कर रहा था तो देखा कि वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है एज कम्पेयर टू मेरी 10-12 मिनट की होती है, लेकिन वीडियो में था ही सारी इतनी इन्फॉर्मेशन। अभी भी मैं बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस होती है। पहले आपको बता दूं मैं नहा के आया तो, और मैं शावर शैम्पू लगा रहा था तो देखा बाल ही नहीं है, तो शैम्पू तो क्या ही लगा रहा था होटल में। तो चलो ये भी एक एक्सपीरियंस रहेगा, अभी थोड़े दिन लगेगा, थोड़ा सा महसूस होगा। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्ट कि कैसे आपने यहाँ जाना है, क्या क्या इफ एंड बट्स हैं,
एनआरआईज के लिए भी है, कॉमन पर्सन के लिए भी और वीआईपी पर्सन के लिए भी। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। काफ़ी लोग कुछ कहते हैं कि मोबाइल नहीं लेके जा सकते, कुछ आप साथ कैरी ना करें। मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कैरी किया, क्या ऑप्शंस हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे दर्शन कर सकते हैं और एनआरआईज के लिए स्पेशल क्या बेनिफिट्स हैं। नहीं, मैं अभी ऑटो में वैसे घूमने जा रहा हूँ, तो मैंने आपको जानकारी देता रहता हूँ क्योंकि आज मेरे पास दिन फ्री है, लेकिन आपको एक्यूरेट जानकारी देता रहूँगा मैं। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, वो भी कैसे मैं आपको बताता हूँ ऑटो से निकल के। वैसे तो चलो कि ऑटो में रश आवाज़ कम है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से AC बस चलती है बस स्टैंड से तिरुपति तिरुमाला में। तो दैट कॉस्ट इज ओनली 120 रुपीज़। नॉर्मली टैक्सी विल बी चार्ज 3000 रुपीज़। तो आप 120 रुपये पर पर्सन से आप इजीली जा सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप शूज़ चप्पल कुछ भी पहन के मत जाइए। कोई बट आपको अजीब लगेगा भैया हम बस स्टैंड में ऐसे थोड़ा जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग विदाउट शूज़ ही होते हैं। लेडीज़ गर्ल्स के लिए तो वही है, स्लीवलेस आप पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पूरा अपना कवर अप करके जाना पड़ेगा। और बॉयज़ और जेंट्स के लिए वैसे भी यहाँ पे ड्रेस कोड है, शर्ट आप पहन के जाइए। और आपको लुंगी टाइप्स मिल जाती है, धोती टाइप्स मिल जाती है, वो आपको पहननी पड़ती है। मैं तो अपने लोअर के ऊपर ही पहन ली थी। तो और वो इजी टू वेयरिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। दोस्तों वहाँ सिटी में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और नॉइजी था, तो आपको मैं प्यार से और आराम से बता नहीं सकता था। ये मैंने जो आपको दिखा रहा था, ये मैंने वो इलेक्ट्रिक रेंट पे ले ली है बाइक में। और मैं आ गया हूँ यहाँ के ज़ू में। तो मैंने कहा चलो ज़ू में शांति भी होती है, आपको प्यार से बता भी देंगे और आपको कुछ ये दिखाते भी रहेंगे। चलो एनिमल्स दिखाते दिखाते दोस्तों वीडियो हो जाएगी बड़ी, लेकिन जो हमारा पर्पस है वो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो पहले कोई देखते हैं, कोई लॉयन वॉयन मिल जाए तो उसके पास जाके वीडियो बनाता हूँ फिर मैं। चलते हैं बाइक पे ये भी फन एक्सपीरियंस। लेट्स गो टू एंजॉय द डे। तो दोस्तों जंगल में एक ये शांत जगह मेरे को मिली है। तो मैंने कहा अब आपको मैं फिर से बताता हूँ विस्तार से। गॉगल वॉगल पहन के शाकाल, तेल मालिश तेल मालिश तो दोस्तों अब मैं आगे बता रहा हूँ कि जो एनआरआईज और दूसरे लोगों का है वो कंसेप्ट क्या रहता था कि जो 300 रुपये वाले लोग हैं वो उनको ऑनलाइन अपनी पहले पेमेंट करनी पड़ती है। आप जब एनआरआई वाले हो तो आपको भी सेम उसी लाइन में जाना पड़ेगा। आपको एक ध्यान रख लेना, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि एनआरआई वालों के लिए स्पेशल कोई एक रो है। लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस पहली बार था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ ये चीज़ ना हो। आप उसी रो में आगे जाएंगे अराउंड 1 किलोमीटर के बाद वहाँ पे एक बोर्ड नज़र आएगा आपको कि जहाँ पे लिखा होएगा कि एनआरआई ओसीआई कार्ड और ये यूएस वीज़ा वाले ये सारे आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और पे कीजिए। तो जब आप वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप अपना जैसे मैं अपना ले गया था पासपोर्ट, वहाँ पे वो देखेंगे आपकी एंट्री स्टैंप आपकी नॉट मोर देन 30 डेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको 30 दिन से पहले पहले अगर आप इंडिया में आए तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी और आपका वो पीआर कार्ड देखेंगे। ठीक है, बड़ा नॉर्मल सा है, 300 रुपीज़ आप वहीं पे पे कर देंगे और आपको एक स्पेशल रो मिलेगी जो आपने मेरी वीडियो में देखा था। वहाँ पे जो है वही आपको एक फील होगा कि आप एनआरआई में हैं। और इट विल सेव अराउंड 1 घंटा आपका सेव होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद जो मैंने आपको बताया इफ़ एंड बट्स, जो मेरे को थोड़ा सा लगा कि वहाँ पे क्या होता है, वैसे हॉल्स बने हुए हैं आपको कुछ जैसे 400-500 लोग या 200-300 लोग जो भी थे वो एक हॉल में जाएंगे, फिर वो शिफ्ट होंगे उसके बाद दूसरे हॉल में, उसके बाद शिफ्ट होंगे तीसरे हॉल में। तो जो ये वाला टाइम पीरियड था ना वो वहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो वो मेरे को थोड़ा सा ना पहले बार तो ठीक लगा, टू बी ऑनेस्ट ऐसे फील सा होने लग जाता है कि आप पता नहीं वो कब खुलेगा, कोई टाइमिंग नहीं है उसकी, वो डिपेंड करता है रश के ऊपर। तो ये मेरे को फिर थोड़ा सा लगा कि यार उसी में आपका टाइम लग जाता है। मेरे को लगे 5 घंटे,
अब लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें जो स्पेशल वीआईपी एंट्री वाला सिस्टम है दैट इज़ कॉस्ट 10,000 रुपीज़। तो शायद मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगा, अगर देखिए आप अकेले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 10,000 रुपये, मैं तो बड़ा अमीर हो जाऊँगा और मैं 10,000 रुपये ईजिली पे कर दूंगा। हाँ, दर्शन करने हैं, इंस्टेड ऑफ दिस 5-6 घंटे खराब होने से बेटर है। अकेला हूँ तो मैं 10,000 रुपये मैं सोचता हूँ कि मैं पे करके दर्शन करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप, वही है कि लोग ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली अगर आप 3-4 लोग आ रहे हैं अब्रॉड से तो आप 40-50 हज़ार रुपये ओनली फॉर दर्शन के लिए तो नहीं खर्चेंगे, और ना ही वो वर्थ है 50 हज़ार रुपये दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी आपको टाइम लगता है 1 से 2 घंटे, ये नहीं कि आपको वीआईपी एंट्री आप जाके वहाँ खड़े हो जाएंगे दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पे भी थोड़ा सा रश होता है, लेकिन जो रो होती है वो कम होती है। और ये भी बता देता हूँ, ये जो मैं जू में आया हुआ हूँ, तो आपको वैसे ही बता दूँ, अगर आप आके आपको टाइम होएगा तो पैदल मत आना, बहुत बड़ा है। आइडियली मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी ऐसे ये स्कूटी सी ले लेना। इसका रेंट है 250 रुपये घंटे का है और 400 रुपये 2 घंटे का है, तो मेरे लिए तो 1 आवर भी मोर देन सफिशेंट था। तो मैंने अपने वो भाई देखने थे, जैसे कि मेरे जो भाई हैं, एलिफेंट हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, है ना जो मेरी तरह दिखते हैं, मोटे मोटे, तो उनको मैंने देख लिया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बहुत। फिर भी मैं आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं खुले दर्शन करके आया हूँ और मेरा जो आना यहाँ पे सफल हो गया। वीडियो ऐसी लंबी होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं, जी हाँ दोस्तों, पहले तो अपने ऑफिस में, उसके बाद मिलूंगा इटली में, फिर मैं जा रहा हूँ बुल्गारिया, उसके बाद मैं जा रहा हूँ पोलैंड। ड्राइवर्स के लिए दोस्तों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ हूँ, अवेल कर लीजिए। पोलैंड के लिए, स्लोवाकिया के लिए, स्लोवेनिया के लिए आपको ड्राइवर्स कि अगर आप हैं हैवी ट्रक ड्राइवर्स तो आप संपर्क कर सकते हैं ये नीचे दी हुई स्क्रीन पे और हमारी वेबसाइट पे। तो वीडियो ऐसी लंबी हो जाएगी। न्यू हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बताना, और जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी आपको हेयर्स भी मेरे बढ़ते नजर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज, नमस्ते।